तो फाइनली बजाज फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं और कंपनी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। अब कंपनी ने यहाँ पर 4:1 का बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया है और साथ में ही 1:2 का स्टॉक स्प्लिट भी डिक्लेयर कर दिया है। अब एक्चुअल में इस बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के बाद में स्टॉक में क्या बदलाव हमको देखने को मिलेंगे और ये किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को बेनिफिट कर सकता है और साथ में हमको कितने शेयर के बदले कितने शेयर कब मिलेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इससे पहले कि अपन बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की बात करें, सबसे पहले अपन कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस ये इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है। अब एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब जो कि लोन तो देते हैं पर यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करते। अब देखो आपने देखा होगा जब भी आप कोई कार लोन लेते हो, बाइक लोन लेते हो या फिर होम लोन लेते हो तो आपको यहाँ पर बजाज फाइनेंस की तरफ से लोन देने वाले देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो लोन कंपनी काम करती है, लोगों को लोन देती है और वहां पर बेनिफिट कमाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर जो बोनस शेयर डिक्लेयर किया है ना 4:1 का, इसमें क्या होने वाला है। अब देखो 4:1 का मतलब होता है कि एक शेयर के बदले 4 बोनस शेयर इन्वेस्टर्स को मिलने वाले हैं। अब इसको ध्यान से समझना। अगर मान के चलते हैं मेरे पास में बजाज फाइनेंस का एक शेयर है, देखो एक शेयर मेरे पास है तो एक के बदले मेरे को बोनस क्या मिलेगा, बोनस में मिलेंगे 4 शेयर। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 1+4, ठीक है, 1+4 = 5। मेरा एक शेयर के बदले मेरे 5 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या इंपैक्ट हमारा यहाँ पर शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा वो भी समझेंगे, पर सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर एक के बदले मेरे 5 शेयर हो गए बोनस शेयर के बाद में। वैसे ही हम स्टॉक स्प्लिट के ऊपर आ जाते हैं। अब दोनों का डिफरेंशिएशन क्या है, स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर अलग अलग क्यों किया जा रहा है, दोनों ही अलग किस तरीके से तो होते हैं वो भी समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में। स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये होता है कि एक शेयर को मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट करना। 1:2 है, मतलब क्या होगा, एक जो शेयर है इसको हम यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे तो एक शेयर जो है वो 2 में बदल जाएगा। तो अगर देखो बोनस शेयर पहले तो 4:1 का मिल गया, उसके बाद में 1:2 का स्टॉक स्प्लिट हो गया, तो ये जो नंबर ऑफ शेयर 5 हुआ था, मेरे एक शेयर के बदले 5 शेयर मिले थे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 10। मतलब जब भी ये बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट कंपनी यहाँ पर अप्लाई कर देंगी, स्टॉक प्राइसेस में अप्लाई हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तब हमारे एक शेयर के बदले मेरे को 10 शेयर मिल जाएंगे। मान के चलते मेरे पास में बजाज फाइनेंस के 5 शेयर है तो मेरे जो डीमेट अकाउंट में जो है वो 50 शेयर रिफ्लेक्ट करेंगे। अभी देखो अगर मेरे नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली होने वाला क्या है वो समझते हैं। मान के चलते एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी के टाइम पर जो बजाज फाइनेंस के शेयर की प्राइस है वो 9,000 रुपए, ठीक है। आज 9,000 ही रुपए थी पर आज हमको गिरावट देखने को मिली, उसका रीजन भी हम समझेंगे। अभी 9,000 रुपए शेयर प्राइस है बजाज फाइनेंस का। अब ये 1:10 में यहाँ पर जो है ये स्प्लिट हो गया, मतलब एक शेयर जो है वो 10 बन गए बोनस शेयर को पकड़कर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो शेयर की प्राइस हो जाएंगी वो हो जाएंगी इवेंचुअली 900 रुपए। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास में अगर एक शेयर है 9,000 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे 10 और पर शेयर की वैल्यू हो जाएंगी 900। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, मेरा जो टोटल नेटवर्थ है इस वाले स्टॉक में वो कितना रहेगा, 9,000 ही रहेगा। मतलब यहां पर हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बस नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे और वहां पर डिवाइड कर देंगे हम उसको, तो हमें शेयर प्राइस निकल के आएंगी जो कि 1/10 हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ती है। पहली बात देखो इसकी जरूरत के बारे में हम समझेंगे। अब देखो 9,000 का कोई शेयर है भाई, अगर मेरे पास में इन्वेस्टमेंट करना है और मेरे पास में 9,000 रुपए नहीं है, लेट्स एग्जांपल लेते हैं अपन, मेरे पास में मात्र है 5,000 रुपए। अभी अगर मैं 5,000 रुपए वाला इन्वेस्टर हूं तो मैं 9,000 का शेयर ले ही नहीं सकता। और यहाँ पर फ्रैक्शनल जो शेयर परचेस करने की सुविधा हमारी इंडियन मार्केट में अभी कोई भी ब्रोकर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इवेंचुअली होगा ये कि मेरे को भले ही कन्विक्शन है, मेरे को ग्रोथ के ऊपर कन्विक्शन है कि बजाज फाइनेंस जो कंपनी है वो फ्यूचर में अच्छा करेगी, कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, पर फिर भी मैं ये जो 9,000 का शेयर है वो परचेस नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पर बोनस शेयर हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, तो इससे क्या होगा, 9,000 का शेयर हो जाएगा 900 रुपए का। अभी मेरे पास 5,000 रुपए है तो मैं यहाँ पर 900 रुपए का शेयर खरीद सकता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आता है। यहाँ पर मैं 900 रुपए का मान के चलो मैं 5 शेयर आराम से खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, जहां पर मैं शेयर को परचेज नहीं कर पा रहा था वहां पर मैं अभी कर पा रहा हूं। इसका मतलब हो गया वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे ही शेयर की प्राइस कम होगी वहां पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा। जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी बढ़ने के कारण जो है एक्स्ट्रा वॉल्यूम शेयर में आएगा और यहाँ से प्राइसेस जो है वो पंप हो जाएंगी। मतलब जो इन्वेस्टर इसको परचेस करना चाह रहा है पर प्राइस जो ज्यादा है उसकी वजह से नहीं कर पा रहा है, वो भी अभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है। इससे इवेंचुअली लिक्विडिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा और इसी के कारण हमको शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि स्टॉक स्प्लिट हो या फिर बोनस शेयर हो, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं और उसी प्रोपोर्शन में जो शेयर की प्राइस है वो कम हो जाती है। तो एक्चुअल में इनमें डिफरेंस क्या है, या फिर डिफरेंस है या फिर नहीं? डिफरेंस एक्चुअल में इसमें होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। देखो जो शेयर की प्राइस होती है ना वो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ शेयर जो है, नंबर ऑफ शेयर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अभी कंपनी की मार्केट कैप जो बढ़ेगी, मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ेगी तो एक शेयर का प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे होगा। पर जब आईपीओ कंपनी का आता है ना तब उसकी एक फेस वैल्यू होती है, वो होती है कंपनी की रियल शेयर की प्राइस, जो कि इनिशियल स्टेजेस में उसकी एक फेस वैल्यू रखी जाती है। मान के चलते किसी शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए होती है, तो जब भी स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा तो हमको यहाँ पर 10 रुपए की फेस वैल्यू में जो है ना यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर 10 रुपए की जो फेस वैल्यू है वो गिरकर आ जाएंगी 5 रुपए के ऊपर, अगर एक शेयर जो है वो दो शेयर के अंदर स्प्लिट होता है तो। वहीं पर हम बात करते हैं बोनस शेयर की, तो बोनस शेयर में फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ती है। वहीं पर हम बोनस शेयर की बात करें तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू होती है ना वो कांस्टेंट होती है और नए शेयर कंपनी जो है इन्वेस्टर्स को देती है। ऐसे में क्या होता है, अगर एक शेयर है मान के चलो तो उसका इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ना वो उसको अलोकेट होता है। मान के चलते हैं एक शेयर के ऊपर लेट्स एग्जांपल 10 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर नए 4 जो है वो बोनस शेयर कंपनी देगी तो इसके इक्विटी कैपिटल जो है ना वो 4 गुना हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 40 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कंपनी की जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैप है वो तो सेम ही रहता है पर कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ जाती है। तो अभी तक तो अपन ने समझा कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर यहाँ पर किस तरीके से फॉलो होने वाला है बजाज फाइनेंस के केस में। अभी हम समझते हैं कंपनी ने जो दो डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किए ना, पहला डिविडेंड है भाई फाइनल डिविडेंड, ठीक है। जो एक्चुअल डिविडेंड कंपनी देती है वो होता है फाइनल डिविडेंड, यहाँ पर इन्होंने एक दिया है और जिसकी प्राइस हमको देखने को मिल रही है 44 रुपीज की, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 44 रुपीज पर इक्विटी शेयर। वहीं पर इन्होंने एक और डिविडेंड दिया है 12 रुपए का, ये होने वाला है भाई स्पेशल डिविडेंड। अब ये स्पेशल डिविडेंड क्यों दिया जा रहा है वो हम समझते हैं। तो स्पेशल डिविडेंड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कुछ महीनों पहले बजाज फाइनेंस की एक सब्सिडरी कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसका सेपरेट आईपीओ कंपनी का मार्केट में आया था और यहाँ पर जो है बजाज फाइनेंस के पास में जो स्टेक था ना उन्होंने अपना ओएफएस करके जो है वो उसको बेचा था। अभी क्या होता है, जो भी यहाँ पर स्टेक बजाज फाइनेंस के पास में है उसके हिस्सेदार तो वो भी है जिनका जिनके पास में बजाज फाइनेंस के शेयर्स है। तो जितना भी प्रॉफिट इस ओएफएस के थ्रू आया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर लोगों को बेचकर आया, उस प्रॉफिट में से जो है वो पर इक्विटी शेयर कैपिटल 12 रुपए का जो बेनिफिट है ना ये बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। तो इस तरीके से स्पेशल डिविडेंड यहाँ पर बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है, ठीक है। देखो कंपनी ने अनाउंस किया है कि आने वाले 2 महीने में हमको ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर देखने को मिलेगा और अभी के टाइम पर जो रिकॉर्ड डेट है ना वो अभी क्लियर नहीं है और ये आगे कंपनी की तरफ से जैसी अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए, न्यूज़ेस को समझने के लिए और मार्केट से अपडेटेड रहने के लिए वेल्दी फाइट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाती है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के माध्यम से।